Students, class 9th, chapter 2nd is matter around us pure। इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज मीन्ड बाय ए प्योर सब्सटेंस। की प्योर सब्सटेंस से हम क्या समझते हैं। तो देखो, इट इज ए मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। हैविंग ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें सभी की प्रॉपर्टीज सेम होती है। प्योर सब्सटेंस इंक्लूड्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर जो सब्सटेंसेज होंगे उसके अंदर क्या क्या आते हैं, आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। तो मतलब प्योर सब्सटेंस कौन से होगी, जो एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बने हो और सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी क्या हो, सेम हो। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये कह रहा है कि आपने पॉइंट्स बताने हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो होमोजीनियस मिक्सचर हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज। ये सिर्फ एक सिंगल फेज का मतलब है कि इसके अंदर जो भी फेज है या दिखने में हमें पूरा मिक्सचर एक जैसा नजर आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो फेज होते हैं ये कैसे होते हैं, 2 या 3 फेज होते हैं। मतलब अलग अलग हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा अलग दिख रहा है, यहाँ पर अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पूरा मिक्सचर कहीं भी देख सकते हो आप, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा। इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसके अंदर जो कंपोजिशन होगी पार्टिकल्स की वो सेम होगी हर जगह। इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द बल्क। इसके अंदर पूरे की पूरे सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है हर जगह सेम होगी। इट डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द बल्क। इसके अंदर पूरे सोल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज है सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन दीज कंपोनेंट्स। अब ये कह रहे हैं जो 2 कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं उनके बीच में हमें कोई भी बाउंड्री नज़र नहीं आएगी, एकदम से मिले हुए होंगे, लेकिन इसके अंदर सेपरेशन हमें बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र आएगा। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, इथाइल अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। आप पानी के अंदर नमक को घोल दो, आपको पता चलेगा नमक कहाँ है पानी कहाँ है नहीं पता चलेगा। इसी तरह इथाइल अल्कोहल डाल दोगे तो भी पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, एयर है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं नाइट्रोजन, कहीं ऑक्सीजन, हर कंपोनेंट्स अलग अलग जगह अलग अलग क्वांटिटी में। गन पाउडर, आयरन फिलिंग, सैंड एंड सल्फर, ये सारे एग्जांपल हैं जो कि आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हैं। सारे अलग अलग से हमें अलग अलग फेज में कह सकते हो या अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग बाउंड्रीज में नज़र आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। ठीक है। फोर्थ, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है मतलब ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीनों आपस में किस तरह से डिफरेंट है आपने ये बताना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो है ही सेम। क्वेश्चन फर्स्ट है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज के अंदर नेचर कि नेचर कैसा है भाई, ट्रू सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेस देन साइज के होते हैं। ये 1 to 100 नैनोमीटर होते हैं, ये मोर देन 100 नैनोमीटर होते हैं। डिफ्यूजन है उसके, डिफ्यूजन मतलब किस तरह से मिलते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में डिफ्यूजन रैपिडली होता है जबकि जब मिल जाते हैं, इसमें स्लोली होता है और ये मिलते ही नहीं है। फिल्टरेबिलिटी कि इनको हम फिल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी पेपर एज वेल एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम छानते हैं फिल्टर पेपर में से या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से तो वो पार्टिकल्स अच्छे से उसके अंदर से पास हो जाते हैं। पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी पेपर। ये कह रहा है कि ऑर्डिनरी जो सिंपल जो फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर से तो पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं होंगे, क्योंकि इनका साइज क्या है कि इसमें साइज कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज रेंज कहाँ तक आती है, 1 to 100 नैनोमीटर, इसलिए। ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। न तो फिल्टर पेपर में से पास होंगे न ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से होंगे, क्योंकि ये डिफ्यूज भी नहीं होते और इनका साइज जो है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अब आगे आता है अपीयरेंस कि देखने में ट्रू सॉल्यूशन कैसे होंगे, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है ये, तो अच्छी तरह से मिल गया तो हमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगा।
जनरली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ये कह रहा है कि जनरली क्लियर होता है मतलब कि आप धुंधला कह सकते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और ये कैसा होगा, ओपेक होगा, कुछ नज़र नहीं आएगा इसके अंदर से। अब उसके बाद है टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। ये भी शो करता है, ये सॉरी एक मिनट, टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट होता है क्या, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स। लेकिन ये क्या है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है, पार्टिकल साइज बहुत कम है, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, जनरली क्लियर, इसका मतलब कि इसमें पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, तो ये शो करेगा लेकिन कम करेगा, ठीक है। और ये टिंडल इफेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर किसी में कर भी देगा, बाकी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद विजिबिलिटी। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, पार्टिकल्स की रेंज भी छोटी है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स कैन बी सीन ओनली विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब ये कह रहा है कि पार्टिकल्स को सिर्फ हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। और ये पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आई और माइक्रोस्कोप, हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ए बीम ऑफ लाइट डज नॉट स्कैटर, बताया था अभी, टिंडल इफेक्ट को शो ही नहीं करेगा तो स्कैटर भी नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं लाइट स्कैटरिंग डज नॉट पॉसिबल है यार। इसके अंदर स्कैटरिंग होगी, ए बीम ऑफ लाइट स्कैटर्स, ए बीम ऑफ लाइट स्कैटर्स, दोनों के अंदर क्या होगा, बीम ऑफ लाइट क्या करेगी, स्कैटर करेगी, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो पार्टिकल्स जो हैं वो रेज को क्या करेंगे, रोकेंगे, तो हमें जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नज़र आएगा। अब इसके बाद है स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी ये हमेशा ऐसे ही होंगे, वेरी स्टेबल है, ये क्वाइट स्टेबल है कुछ समय के लिए, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल ही नहीं होंगी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको हर क्वेश्चन समझा दिया है, आप समझ भी गए होंगे। आपने ये 4 क्वेश्चन क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ये आज आपका होमवर्क।